हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक की जो परीक्षा है आपके 2023-24 वो हो चुकी है शुरू 11 तारीख से। लेकिन कक्षा 8वीं की कई स्कूलें हैं, देखो जैसे प्राइवेट स्कूलें हैं तो उनमें देखो 14 तारीख को चालू है, 14 तारीख से शुरू है। और सरकारी जो स्कूलें हैं वो अपने स्तर पर पेपर बनाते हैं, देखो अपने हिसाब से बनाते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में आते भी हैं और बनाते भी हैं, तो लगभग लगभग आएंगे सारी जगह पेपर। और किस प्रकार का पेपर आने वाला है, 14 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं कक्षा 8 की बात कर रहा हूँ, अर्धवार्षिक की। 50 नंबर का पेपर आपके आने वाला है, जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और 2.5 घंटे का आपका पेपर रहता है। तो जस्ट नाउ आपको मैं अभी जो पेपर दिखाने वाला हूँ उससे बाहर कुछ भी जाने वाला है नहीं। 100% लगभग लगभग यही पेपर आ जाने वाला है आपके। तो आप सभी बच्चे देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक निवेदन है सभी से कि शेयर कर दीजिएगा देखते ही। ठीक है ना, शेयर कर दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को चलो देखना शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों, ठीक है। और अपने मित्रों को भेज दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अपडेट के लिए। हर बार विज्ञान का पेपर भी आगे मिलने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें भाग ए। भाग ए, बे और से 3 भाग आने वाले हैं, जिसमें 1 से 10 तक प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के होंगे। 11 से 15 प्रश्न, 11 से लेकर 15 तक दो दो अंक के होंगे। और 16 से 21 तक आपके पाँच पाँच अंक के प्रश्न होने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है मित्रों, तो चलिए मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। इस प्रकार से खंड ए शुरू करते हैं हम। तो ये लीजिए, सबसे पहले है आपके कौन सा प्रश्न आया है कि -5 का व्युत्क्रम लिखिए। -5 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम पूछा है, उल्टा करना है, यानी -1/5 हो जाएगा। व्युत्क्रम में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, केवल उस संख्या को उल्टा कर देना है। तो माइनस का 1/5 हो जाएगा, -5 का व्युत्क्रम माइनस का 1/5। अब ये दूसरा पूछ रहा है कि 6 बराबर है z+2 के, यानी कि z+2 के बराबर कितना है, 6 लिखा हुआ है, बराबर में 6 लिखा हुआ है। तो बताइए z का मान क्या होगा। सिंपल सा है, जेड को यहीं रख लो, और जेड के साथ में जो ये 2 लिखा है, इस 2 को 6 की तरफ भेज दो, 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फिर से एक नंबर आ गया। और पंचभुज में सभी अंतःकोणों का योग बताइए। जैसे आप निकालते हैं भाई, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक वैसे ही पंचभुज का भी आप निकाल सकते हैं। और ध्यान में भी होगा यार, आपने चतुर्भुजों को समझने वाला पाठ पढ़ा होगा, तो उसमें उससे पहले एक चैप्टर और लगता है बहुभुज वाला, तो बहुभुज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, तो उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आराम से देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको फिलहाल तो, ठीक है ना। और अगला आपका प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ सकता है, सम की विषम की, इनमें से कोई एक ही पूछेगा, या तो अभाज्य की या सम की या विषम की। तो 1/3 आनी है, क्योंकि कुल तो 6 होते हैं परिणाम, लेकिन अनुकूल इसमें 3 ही आएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक 3 ऐसी संख्या हैं जो अभाज्य हैं, वही सम है और वो विषम है। 3 ही तो विषम होती है, 3 ही सम और 3 ही अभाज्य। तो काट काट पीटने पर 1/3 प्राप्त होता है आपको, तो ये वाला उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 799 में देखो, 799 एक संख्या है, उसमें वर्ग में उसका वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो 799 के वर्ग में इकाई का अंक 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। 81 में इकाई का अंक 1 आता है, तो इसमें भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको लिखना है 799 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा, क्योंकि 9 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होता है। 5 मीटर को, ये 5 मीटर है भाई, काटा हुआ है कि, तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर, 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक काम करना, पहले तो 5 मीटर है, इसको मीटर में ही रखना चाहो तो मीटर में ही रख लो, लेकिन यदि इसको मीटर में रखा है तो 10 को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे भाई, किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर है ना ये, किलोमीटर, नहीं नहीं नहीं, 5 मीटर दे रखा है ये, और ये है आपके किलोमीटर में। तो एक काम कर लो ना यार, ऐसा कर लो आप, इस किलोमीटर को मीटर में बदल लो, या तो, या फिर मीटर, चलो इसको मीटर रखते हो तो इस किलोमीटर वाले, जो किलोमीटर वाला है ना, इसको आप किस में बदल लो, मीटर में। तो 1000 मीटर होते हैं तब जाके 1 किलोमीटर बनता है, तो 10 किलोमीटर मीटर कितने होंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना, 10,000 आ जाएगा। अब इसका इसके साथ है ना, ज्ञात कर लेना, आप क्या बोलते हैं, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात आपको पता है, सबको बताया हुआ है। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, 1 + x + x² में पद तथा गुणांक पहचानिए। अब पद पहचाना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, एक्स का 1 है, एक 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 अचर पद है इसमें, और पद कितने हैं, 1 2 3, 3 पद हैं इसमें, तो पद बता दिए और गुणांक भी बता दिया। अब एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई नहीं है, तो हम कहेंगे 1 है यहाँ पे गुणांक। बेलन के आयतन का सूत्र लिखो, तो सबको पता है πr² h होता है, तो ये लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद में और भी आपको प्रश्न दिखा देता हूं मैं। उसके बाद में ये प्रश्न है देखो,
1/2 की होल पावर -5 का मान ज्ञात करो, या 1/3 की घात -2 का मान, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो देख लेना अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे गुणनखंड वाला आ गया, गुणनखंड ज्ञात करने को बोला है। फिर इसका हल करना है, उत्तर की जांच करनी है। इसमें x का मान ज्ञात करना है, बाह्य कोण दिए हुए हैं दो, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो बाह्य कोणों का योग कोई भी बहुभुज है तो उसमें 360 बताया है मेरा, तो तीनों को जोड़ेंगे बराबर 360 लिख देंगे और हल ज्ञात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8100 का वर्गमूल ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आता है सबको, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसमें आगे चलते हैं, तो आगे 14वां प्रश्न है आपके। 14वें प्रश्न के अंदर अभाज्य गुणनखंड विधि से ये तो हो ही गया। 7.54 × 10 की घात -4 को सामान्य रूप में बदलो और 40 लिखा है और 5 के आगे 4 जीरो के मानक रूप में व्यक्त करो। या तो मानक रूप में या सामान्य रूप में, एक पक्का पूछेगा ये 100% इन्हीं में से, ठीक है ना। और हो सकता है कोई कोई से प्रश्न में संख्या चेंज हो जाए यार, उसका मैं देखो कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं सेम टू सेम एकदम। z × 5z² - 80 को 5z × z+4 से भाग दीजिए। इसमें भाग देना है, पहले इसको फैक्टराइज कर लो, फिर ये फैक्टराइज तो हुआ ये सीधा बटे में लिख देना है, बटे में लिख के जो कट रहा है उसको काट देना है। उसमें भी इसमें 5 कॉमन आ रहा है, देख लो, तो ये कट जाएगा 5z से, 5z तो कैंसिल होने वाला है, ठीक है ना। कुल मिला के जो उत्तर बचेगा वो आराम से बच जाएगा। अब 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाहर वाला जो भाग होता है ना वो होता है, ठीक है। चलो और बता देता हूं मैं आगे के क्वेश्चनों को, आपको कंटिन्यू बने रहें वीडियो पर। ये मित्रों आपका 17वां प्रश्न, कौन सा है, 17वां प्रश्न है, जिसमें देखो क्या लिखा है, 57 छिहत्तर का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 5-5 नंबर वाले प्रश्न है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से 13,824 का घनमूल ज्ञात करो। अब यहाँ संख्या चेंज हो गई तो उसका क्या इलाज है बताओ, छोटी बड़ी हो सकती है संख्या तो, हाँ तो उनका ऐसे करना है आपको। एक घंस और रन समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ये घंस हो गया आपका, ये रन्स हो गया, दोनों दे रखी हैं आकृतियां, दोनों में सब कुछ लिखा हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एक्स तथा वाई का मान। चलो और देख लो, अब इसमें 20वां प्रश्न है, ये 20वां 21वां देख लो। 20वें में क्या है, आंकड़ों का पाई चार्ट खींचना है। भाषा लिखी गई है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली और विद्यार्थियों की संख्या 40, 12, 9, 7, 4, 72, योग 72 हो गया सबका। तो इनका पाई चार्ट खींचना है, वो सर्कल वाला वो खींचना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप खींचते हो ना, इस प्रकार ऐसे टुकड़ों में बांट के वो, ठीक है। और निम्न तालिका का आलेख बनाना है, इसमें आलेख बनाना है, ये दिया हुआ है, समय घंटों में दे रखा है, दूरी किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो इसका आलेख बना देना आपको। आगे एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इस पाई चार्ट वाला जो सवाल है ना, इसमें एक ब्रेड का और बिस्किट का एक एग्जाम्पल है, ब्रेड का और बिस्किट वाला एक एग्जाम्पल है, वो और पढ़ लेना, ठीक है ना। वो दोनों सेम टू सेम है, ये आता है तो वो भी आता ही है आपको, तो दोनों के दोनों तैयार कर लेना, ठीक है मित्रों। तो ये था आपका 8वीं क्लास का, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। धन्यवाद।